गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। आज 10 सितंबर का करंट क्वेश्चन आंसर कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे, उसी को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। कल का क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें, किसी प्रकार का भी प्रीवियस क्वेश्चन आंसर देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं का क्वेश्चन से, चलिए स्टार्ट करें। इसमें क्वेश्चन ये दिए थे, इसका हम बारे में बता दिए थे कि इसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्टर व्हीकल HSDD मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसमें हम आपको बता दिए थे कि किसने किया था, DRDO ने किया था। इसको आप लोग बता देते, लेकिन इसको पूछे थे हम इसरो, DRDO, नासा का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे थे। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा। DRDO का। नासा का क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। किस क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म जाएगा। इस तरह से तीनों का फुल फॉर्म एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इन लोगों का फुल फॉर्म क्या है। तो कल का क्वेश्चन हुआ यहीं समाप्त। आज का करंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि पहले इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल में ही विश्व बैंक ने लास के साथ सड़क निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु $82 मिलियन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो किसके साथ समझौता किया गया? हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। क्या समझौता किया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन $32 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किएगा। विश्व बैंक और हिमाचल प्रदेश कौन? विश्व बैंक और हिमाचल प्रदेश ने $82 मिलियन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का महत्व क्या देखते हैं। ये सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलापन एवं इंजीनियरिंग मानकों के सुधार लाने के जरिए हिमाचल प्रदेश के परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा। जो सड़क लचीलापन, उसी को दृष्टिकोण से ये परियोजना शुरू किया गया। $82 मिलियन की परियोजना विश्व बैंक के ने हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके लिए? सड़क की जो लचीलापन व्यवस्था है उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। शुरू से अंत तक बने रहिए, लास्ट में आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिया था। किसने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट। तो व्हाट्सएप, इसका आंसर क्या है? व्हाट्सएप ने छात्रों से साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के हेतु साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर शांति फाउंडेशन के साथ भागीदारी किसके? साइबर शांति फाउंडेशन के साथ भागीदारी की। ये ई लेक्चर कार्यक्रम तहत किया गया। महत्व, साझेदारी और उद्देश्य। पेन इंडिया कार्यक्रम मतलब इस साल के अंत तक दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों में लगभग इतना छात्रों तक पहुंचाना है। कौन कौन राज्य? दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंचाना है साइबर सुरक्षा के बारे में। ताकि इसमें पर ज़्यादा क्राइम होता है, सुरक्षा, इसलिए ये काम किया गया व्हाट्सएप के द्वारा। साइबर सुरक्षा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही, साइबर सुरक्षा का महत्व उतना ही बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग बस शुरू से अंत तक बने रहिए। आप लोगों को डिस्कशन भी दिया था, PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, बस आप लोगों का काम है देखना। किस देश से भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे। तो ऑस्ट्रेलिया को। किसे? ऑस्ट्रेलिया को नियुक्त किया गया। किस देश ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो ऑस्ट्रेलिया को नियुक्त किया गया। क्या आखिर क्यों किया गया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ाने हेतु मैथ्यू हेडन और लीला सिंह को व्यापार प्रतिनिधि को नियुक्त किया। किसे किससे किया गया? मैथ्यू हेडन
और लीला सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और लीला सिंह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के राजनेता है। मैथ्यू हेडन आप लोग जानते ही कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, आप लोग नाम सुने ही होंगे मैथ्यू हेडन, और क्या भारत के मूल का है, इसलिए ये ज़्यादा लीला सिंह भारत के मूल के राजनेता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं, भारतीय मूल से संबंधित है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, हम चलते हैं आगे बढ़ के। किस राज्य में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। किस राज्य में सर्वप्रथम है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सर्वप्रथम भी थी। ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखते क्या क्वेश्चन आखिर है। जम्मू कश्मीर केंद्रीय मंत्री, जम्मू कश्मीर के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री कौन? जितेंद्र सिंह द्वारा यह घोषणा की गई जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIM, क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला बड़ा विदेश निवेश है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला सबसे बड़ा विदेश निवेश है। यह मधुमेह आदि से पीड़ित रोगियों को दर्दनाक निवारक दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पौधा है। क्या? एक पौधा है कैनबिस दवा परियोजना, एक पौधा है। किस लोग से? मधुमेह आदि से पीड़ित रोगियों को दर्दनाक निवारक दवा बनाने के लिए। किसके साथ? कनाडा के साथ किया गया ये परियोजना। कहाँ पर? जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। जम्मू कश्मीर कनाडा के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बस बने रहना है। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन APRC 35वें सत्र को किस देश की अध्यक्षता के आयोजन किया गया था? नेपाल, भारत, भूटान, अमेरिका। तो भूटान इसका आंसर हो जाएगा। क्या? खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन 35वां सत्र आयोजन किया था। मेजबान देश भूटान की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया गया था। इस समय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया भारत का प्रतिनिधित्व। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फुल डिस्कशन पढ़िएगा तो इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कवर हम लोग हो जाता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हाल ही में जमीनी नवचारों के बारे में जागरूकता फैलाते हेतु अटल इनोवेशन मिशन मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ शायद की। किसने? आज तक, स्क्यू न्यूज, इंडिया टुडे, अन अकेडमी। तो किसने की? स्क्यू न्यूज ने की। क्या किए? जमीनी नवचारों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु अटल इनोवेशन मिशन का न्यूज की शुरुआत की है। अटल नवचार मिशन जमीनी नवचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के सबसे बड़े शिक्षा मीडिया घराने में से एक स्क्यू न्यूज के साथ साझेदारी की संयुक्त विशेषता। इस सहयोग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में हितधारकों को न केवल MIS और अटल टिकरिंग लैब्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जाएगी। इसके बारे में अटल टिकरिंग लैब्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। स्कूल संकाय शिक्षक और सलाहकार को विश्व गुणवत्ता के दृष्टिकोण के विषय सामग्री और श्रेष्ठ प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। दृष्टिकोण विषय सलाहकारों को विश्व की गुणवत्ता दृष्टिकोण के विषय और सामग्री श्रेष्ठ प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्कूल संकाय शिक्षक और सलाहकारों को स्कूल न्यूज के जरिए यह साझेदारी की गई, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी तरह का क्वेश्चन हम लेकर आए जो कि सभी इंपॉर्टेंट ही है। हाल में ही किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? अनिल जैन, प्रवीण महाजन, रोहित जायसवाल, इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया? अनिल जैन को किया गया, नियुक्त किया गया। क्वेश्चन अनिल जैन। हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया। यह प्रवीण महाजन के स्वास्थ्य गृह करेंगे और रोहित लाजपाल के 4 साल के लिए कोषाध्यक्ष पद नियुक्त किया गया। वो प्रवीण महाजन के स्थान ग्रहण करेंगे। किसके स्थान पर आएंगे? प्रवीण महाजन के स्थान पर आएगा कौन? अनिल जैन। और रोहित लाजपाल को 4 साल का कोषाध्यक्ष पद नियुक्त किया गया। और रोहित लाजपाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नोट: ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई थी, जो कि अभी क्या दिल्ली में है। कहाँ? 1920 में हुई थी ऑल इंडिया टेनिस, किसका मुख्यालय दिल्ली में है। किसके स्थान पर लेंगे? तो रोहित लाजपाल के अनुष्ठान पर अनिल जैन लेंगे।
इस तरह से क्वेश्चन लोहित लाजपाल को 4 नहीं, लोहित लाजपाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया और किसकी जगह लेंगे तो प्रवीण महाजन की जगह लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अमेरिका इजराइल के शादी में से कौन सा देश 5G तकनीक का सहयोग कर रहा है? रूस, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। भारत होगा। अमेरिका इजराइल के साथ भारत जो है 5G में इसको सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी गई? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, बिहार। तो कर्नाटक राज्य को यह सूचना मंजूरी दी गई। कर्नाटक कैबिनेट ने एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी। नीति 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की अपना योगदान बढ़ाने में मदद करेगी। 6 मिलियन रोजगार सृजित करने में मदद करेगी। क्या 6 मिलियन रोजगार सृजित करने में यह मदद करेगी। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किया गया नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप लोगों को बने रहना है लास्ट तक। हाल में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक ऑफ इंडिया ने यह काम किया है, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड 115वें स्थापना दिवस के मौके पर। बैंक ऑफ इंडिया कितना 115वें स्थापना दिवस पर यह काम किया, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च। जो बैंकिंग जो होती है उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ लॉन्च किया आता है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बता चुका, जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का टॉप 10 का क्वेश्चन का ख़त्म हो गया। आप लोग इसके बारे में बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा का होमवर्क के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस कहाँ है, इसके CEO कौन है, इसके बारे में, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो भी है आप लोग बताइएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।